चाहे रात में मेहमानों के लिए मीठा बनाने का मन हो या फिर सुबह के नाश्ते में कुछ स्पेशल या फिर शाम में कुछ अलग, तो 3 रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल ही आसान तरीके से। 5 मिनट लगेंगे और ये टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बचे हुए ब्रेड या सूखे ब्रेड भी है तो भी ये नाश्ता आप बना के आराम से तैयार कर सकते हैं और साथ में इसे बनाने के लिए चाहिए पोहा। तो चलिए शुरू करते हैं मेदू बड़ा जैसी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही कम समय में ये रेसिपी। तो सबसे पहले आपको लेने हैं ब्रेड और ये देखिए ब्रेड मैंने लिए हैं 2 से 4। आप जितना बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मात्रा तय कर सकते हैं। अगर 1 कटोरी आप पोहा ले रहे हैं तो आपको 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ब्रेड को भी लेना है। तो ये देखिए 1 कटोरी के करीब मैंने पोहा डाल दिया है। कोई भी पोहा ले सकते हैं और अच्छी तरह से धो के इसे अच्छी तरह से भिगा लेना है। और भिगाने के बाद सबसे पहले आपको कटोरी में निकाल लेने हैं और जो भी ब्रेड है आप ले सकते हैं। आप चाहे तो ताज़ा ब्रेड भी ले सकते हैं या फिर ब्रेड के पीसेस के छोटे-छोटे टुकड़े अगर बच गए हैं तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने कुछ दिन पहले ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी बनाई थी, उसी की ये ब्रेड बची हुई है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपके पास भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ताज़ा लाके आराम से पीस के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन है, आपको जो भी बेटर लगे आराम से कर सकते हैं। तो ये लीजिए बहुत सारे टुकड़े मैंने अच्छी तरह से नाप के ले लिए हैं और अच्छी तरह से मेरे पोहा भी अच्छी तरह से, जिसे चूड़ा भी कहते हैं, वो अच्छी तरह से भीग गए हैं। उसके बाद क्या किया, मैंने मिक्सर पोट का इस्तेमाल किया है, उसमें डाल दिए हैं। उसके बाद जो ब्रेड है, ब्रेड को डाल के अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये देखिए बिना पानी डाले, बहुत ही कम पानी का यूज़ किया था मैंने, जितने में पोहा अच्छी तरह से भीग चुके थे मैंने उसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद ब्रेड को भी अच्छी तरह से पीस के मिक्स कर लिया है। ये देखिए क्वांटिटी आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से लगातार आपको मिक्स करना है। जो चूड़ा है वो थोड़े से हाथों में चिपकते हैं तो आराम से आप मिक्स करिए, लगातार 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसे फ्लफी होने तक अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसे मैं बनाने वाली हूँ मेदू बड़ा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो स्वाद अनुसार नमक डालना है, थोड़ा सा खाने का सोडा डालना है। इससे क्या हो जाएंगे, जो मेदू के बड़े होते हैं ना, बहुत ही फ्लफी बनते हैं। और कुछ सामान है, देखिए प्याज है, करी पत्ते है, हरी मिर्च है और लाल मिर्च थोड़ा सा डाल दिया है ताकि अच्छा दिखे। स्वाद अनुसार आपको नमक डालना है और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करते रहना है। लगातार आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। टोटल काम बहुत ही कम मेहनत का होने वाला है। और अगर हाथों में चिपके तो आपको क्या करना है, एक कटोरी रख लेनी है और कटोरी के साथ ही इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये लीजिए अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया है। सबसे पहले इसे गोला बनाना है और ये देखिए गोला मैंने बना लिया है, लेकिन इसे मैं अभी फ्राई नहीं करने वाली हूँ। तो इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। जब भी कोई मेदू बड़ा की डिज़ाइन बनाते हैं और अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं ना, तो ये आइडिया लगा सकते हैं। तो ये देखिए तेल से सबसे अच्छी तरह सबसे पहले बर्तन को ग्रीस करना है। ये जो नीचे झंझरे रखे हैं उसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अच्छी तरह से ये देखिए शेप हमारा बन चुका है। अब क्या करना है, ये ब्रेड से बने हैं तो क्या हो जाते हैं, फैलने का डर रहता है। तो आपको एक सावधानी बरतनी होगी, तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना होगा और सबसे पहले एक ही बड़े को डालना है ताकि टेम्परेचर जो है लो हो जाते हैं और फिर से तेल अच्छी तरह से गर्म होने देना है, उसके बाद डालना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही हाई रखनी चाहिए। अगर आप कम कर देंगे ना तो ये बड़े क्या हो जाते हैं ना, अच्छी तरह से मेदू बड़े बन नहीं पाते हैं और पिघल के पूरे टूट जाते हैं। तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर इसी तरह की रेसिपी हमेशा आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारी पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। नाश्ते की रेसिपी मैंने बहुत सारी डाली है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है बनाने में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है और इसी तरह आपको सभी को बना लेना है। तो बिल्कुल ही गैस की फ्लेम हाई रहेगी, एक सावधानी आपको करनी है और अच्छी तरह से धीरे-धीरे इसे सेक लेना है। एक जैसे ही अच्छी तरह से पक जाए मेदू बड़ा, फिर दूसरा डाल देना है। बस यही प्रोसेस में पूरे मेदू बड़ा को आपको बना लेने हैं। तो आई होप ये मेदू बड़ा वाला आइडिया आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर नहीं बनाया है तो जाके बनाइए एक बार, बहुत ही टेस्टी लगती है। और हाँ, मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सांभर की भी रेसिपी डाल रखी है। सांभर के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है, नहीं तो आप चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी, ये हमें आप ज़रूर बताइएगा। ठंड में बनाए हरी-भरी सब्जियों से ये नाश्ता। जी हाँ दोस्तों, हरी-भरी सब्जियों से बिल्कुल ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है सिर्फ़ 5 मिनट में। तो सही सुना आपने, हरी-भरी सब्जियाँ जितना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा और बहुत सारी हरी सब्जियों से मिक्स नया नाश्ता, जो अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आप ज़रूर बताइए। और इस तरह की रेसिपी आपके कौन से शहर में बनाई जाती है वो भी आप बता सकते हैं। तो ये देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने पोहा का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल मीडियम साइज़ के पोहे लेने हैं, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है और तुरंत पानी से धो के, कम से कम 2 पानी से धोना है, तुरंत ही निकाल देना है। ये काम तुरंत ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएँगे, पोहे में बहुत ही ज़्यादा पानी सोख लेते हैं। तो ये देखिए पानी को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद अगर फूड कलर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो हल्दी से भी बना सकते हैं। हल्दी अगर डालेंगे तो ये काम बाद में करना है। पोहे को अच्छी तरह से आपको जालीदार बर्तन लेने हैं और अच्छी तरह से चारों ओर फैला के रख देने हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने फैला दिए हैं। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोटे तले के आपको बर्तन को गर्म करना है गैस पे और उसके बाद आपको तेल डालना है। जो भी तेल आप खाते हैं आप डाल सकते
सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड तेल डाला है और उसमें डाल दिया है आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दिए हैं इसमें ज़ीरा, और उसके बाद आपको डाल देने हैं छोटे-छोटे टुकड़े में कटी हुई प्याज़। ये देखिए प्याज़ को अच्छी तरह से भून लेना, लगातार आपको चलाते हुए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। उसके बाद आपको डाल देने हैं टमाटर। ये देखिए टमाटर भी आराम से मिल जाएँगे, टमाटर डाल के भी अच्छी तरह से भूनना है। और हाँ, इस तरह की रेसिपी मैंने और भी अपलोड कर रखी है, अगर नहीं देखी है ना तो नाश्ते की डिफरेंट टाइप की अगर रेसिपी आप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आलू कट करके डाला है। आलू को बिल्कुल ही छोटे-छोटे टुकड़े में आपको कट करके डालना है ताकि आलू भी अच्छी तरह से पक जाए, तभी तो इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। क्योंकि नाश्ते की जो समय है वो बहुत ही कम मैंने रखी है, बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बन के तैयार होता है। अगर आपके पास मूँगफली के दाने हैं तो वो भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो भी डाल दिया है। लीजिए, और अच्छी तरह से लगातार मैं चलाने वाली हूँ, लगातार चला-चला के आलू को अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद हरी मटर का भी सीज़न है, हरी मटर है तो हरी मटर को भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से लगातार आपको चलाते रहना है। और ये देखिए सभी सब्जियों को लगातार आपको भूनते रहना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसमें जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आता है। तो ये देखिए सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया है, उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डाल के भी अच्छी तरह से इसे भुना जा सकता है, और अगर हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो अभी इस समय आप हल्दी को भी डालना है। और कुछ मसाले हैं जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो ये देखिए मसाले में अच्छी तरह से मैं अब क्या-क्या डालने वाली हूँ, अब मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। और हाँ, इसी तरह की अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है सौंफ के पाउडर, ज़रूर कूट के रखें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा-सा मैंने डाला है जीरा पाउडर, थोड़ा-सा मैंने मिर्ची का पाउडर डाला है, और इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी मसाले हैं, इसीलिए ज़रूर डाला कीजिए। उसके बाद हल्दी है तो हल्दी को आप थोड़ा-सा डाल सकते हैं ताकि अच्छा सा कलर आए, और अगर फूड कलर इस्तेमाल किए हैं तो आपको हल्दी बिल्कुल ही हटा देनी है। तो मैंने आपको डालने के लिए, दिखाने के लिए अब मैं डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मसाले में बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। बहुत ही सॉफ्ट सी ये रेसिपी बनती है, ये इंदौर की फेमस रेसिपी है। इंदौर में वैसे मीठे पोहे बनाए जाते हैं, मीठा थोड़ा-सा चीनी डाला जाता है, लेकिन मैं चीनी नहीं डालने वाली हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। लास्ट में आपको डाल देने हैं इसमें हरी मिर्च, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये देखिए सभी चीज़ों को आपको लगातार भून लेना है। उसके बाद ये देखिए सॉफ्ट वाले खिले-खिले पोहे हमारे बन के अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम लो कर देनी है और सभी को डाल देने हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको तेल वाले पोहे पसंद नहीं है ना, तो भाप में कैसे बनाएँ, वो भी खिले-खिले पोहे, वो भी मैंने रेसिपी डाल रखी है, कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी। अगर नहीं देखी है तो डाल सकते हैं। ये इंदौर की फेमस रेसिपी है, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा चीनी डाल सकते हैं, तो वही टेस्ट आता है, लेकिन मैं बिना चीनी के बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से। सिर्फ 40 से 50 रुपया खर्च करके अगर आप ऐसी मिठाई की रेसिपी बना लेंगे ना, तो सभी लोग आपके दीवाने हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 से 50 रुपए खर्च करके बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना पनीर, बहुत ही टेस्टी ब्रेड से रसमलाई की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, तो रसमलाई तो आपने कई बार खाई होगी। ब्रेड की रसमलाई क्या हो जाते हैं, जब भी बनाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, या फिर पूरा एक सार हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है, पूरा चूर-चूर हो जाता है। तो वो जितनी भी दिक्कतें हैं ना, सारी मैं ख़त्म करने वाली हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसे देखिए उबलने के लिए छोड़ दिया है, और उबल के क्या हो जाएँगे, दूध आपके गाढ़े हो जाएँगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, आराम से आप कोई भी दूध ले लीजिए और वही काम करना है। उसके बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देनी है, और स्लो करने के बाद आपको डाल देने हैं इसमें चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी आपको क्या करना है, आपको स्वाद अनुसार चीनी डालना है, तो मैंने स्वाद अनुसार चीनी डाल दिया है। उसके बाद टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा और भी इसे टेस्टी मैं करने वाली हूँ, तो गैस की फ्लेम कम रहेंगे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने 2 इलायची कूट करके डाल दी है, ताकि इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आ सके। और ये देखिए दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तो ये लीजिए हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं डाला है, और डायरेक्ट ले लेना है आपको ब्रेड। ये देखिए 10 रुपए के ही ब्रेड से ही आपका काम चल जाएँगे। मैंने इसमें टोटल मैंने 10 ब्रेड का इस्तेमाल किया है, तो अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, दूध थोड़े से गाढ़े हैं, तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरी घर की रखी हुई मलाई। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सूखे वाले मिल्क पाउडर लेने पड़ेंगे, और उसमें थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी आपको मिक्स कर देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यही सीक्रेट तरीका होता है जिससे आप कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि इसे ब्रेड से बनाया है। तो चलिए अब मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ, वो भी तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो ये देखिए गोल-गोल टुकड़े में सबसे पहले आपको ब्रेड के कट कर लेना है, और ये जो टुकड़े हैं ये फेंकने वाले नहीं हैं, इससे बहुत सारे मैंने नाश्ते की रेसिपी बना रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम्ब्स भी आप बना के रख सकते हैं। तो ये लीजिए
लीजिए अच्छी तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और आपको क्या करना है, अब आपको लेना है प्लेट, बर्तन जो भी आप जिसमें बनाना चाह रहे हैं ना, उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए एक लिया है, उसके बाद इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से चारों ओर फैला देना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी इसकी क्या हो जाएगी, जब रसमलाई बन के ये निकलेगी और जब इसकी कटिंग करेंगे ना, तो बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है, जो किसी को पता भी नहीं चल पाएँगे कि ये ब्रेड से बनी है। यही एक सीक्रेट तरीका होता है। कई बार आपने रसमलाई की रेसिपी बनाई होगी इसी तरह गोला-गोला करके, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता होगा। अगर एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना, तो हमेशा पसंद करेंगे। तो ये देखिए 2 को मैंने सेट कर दिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूध आपको कैसा लेना है जिससे ये अच्छी तरह से गले ना। तो ये क्या करना है, बिल्कुल ही गुनगुना सा दूध लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। ज़्यादा गर्म लेंगे तो ये तुरंत ही पिघल जाएगी और ब्रेड बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और गुनगुना सा दूध लेना है। आराम से इसमें सोक हो जाएँगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आराम से इसके अंदर चले जाते हैं, पूरा अच्छी तरह से सेट भी हो जाता है। तो इसे ये देखिए एक को मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह आपको फिर से वही काम करना है, अच्छी तरह से बीच में लगाना है इसे। और जब भी इसकी कटिंग करेंगे ना, बहुत ही टेस्टी सा रिज़ल्ट आता है। अगर कभी भी आपने ब्रेड की रसमलाई इस तरीके से नहीं बताई है या फिर आपने कभी नहीं बनाया है ना, तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। तो ये दीजिए अच्छी तरह से फिर से मैंने इसमें भी दूध के जो पेस्ट है, मैंने उसे अच्छी तरह से डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल ही गाढ़ी रबड़ीदार दूध हमारी अच्छी तरह से जम चुकी है। बिल्कुल ही सिंपल वाले दूध थे। अगर थोड़े मलाई वाले दूध रहेंगे, ज़्यादा फैट वाले रहेंगे, तो आप मैंने 5 पीस बनाए हैं, आपके ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से क्या किया मैंने, सेट कर लिया है और दोनों को हल्का-सा ठंडा करना है, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है, तो बिल्कुल ही हल्का-सा 5 से 10 मिनट ही आपको फ्रिज में रखना है और इसे आप एन्जॉय कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसे 5 से 6 दिन आराम से फ्रिज में रख के चला भी सकते हैं। हाँ, और एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है, दूध थोड़े से गाढ़े होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएँगे, ये बहुत ही जल्दी घुल जाएँगे और मिक्स हो जाते हैं। तो आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा।